मैं देव नारायण जी बोल रहा हूँ। मुझे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन गौ रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। मैं हूँ जिसे विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। मैं ही हूँ जिसने नीम के पत्तों से दवाई बनाकर लोगों का इलाज किया था, जिसकी वजह से मुझे औषधियों का देवता भी कहा जाता है। इसी कारण से मेरे मंदिर में आज भी नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मैंने अपना सारा जीवन लोगों के कल्याण में व्यतीत किया था। मुझे गुर्जर जाति के लोग अपने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। मेरा जन्म एक गुर्जर परिवार में मालासर डूंगरी भीलवाड़ा राजस्थान में 911 ईस्वी माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को हुआ था। मेरे पिताजी का नाम महाराजा सवाई भोज तथा माताजी का नाम साडू खट्टानी था। मेरे पिता बगड़ावत गुर्जर थे। आपने 24 बगड़ावत की कथा के बारे में तो सुना ही होगा। वह मेरे पिता और उनके भाइयों के बारे में ही है। मेरे पिता के 23 भाई थे। आज मैं आपको उनकी प्रचलित कथा के बारे में भी बताऊंगा। मेरे दादा भाग्य सिंह के 12 पत्नियां थी और उन्हें 12 पत्नियों से 24 संतान प्राप्त होती है। वे बगड़ाउत कहलाते हैं। बगड़ाउत गुर्जर जाति से संबंधित रखते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और बड़े पैमाने पर इनका पशुपालन का कारोबार भी था। सभी भाई इस कार्य में प्रवीण थे और उन्होंने अपने गायों की नस्ल सुधारी। गाथा के अनुसार काबरा नामक किसान उत्था, उनके पास 4 बढ़िया नस्ल की गाय थी, जिनमें से कामधेनु पार्वती गाय थी। उनकी हिफाजत और सेवा के लिए लोग दिन रात लगे रहते थे। एक बार बगड़ाउत गाय चराकर लौट रहे थे, तब उन्हें गायों में से एक गाय ऐसी है जो रोज उनकी गायों के साथ शामिल हो जाती है और शाम को लौटते समय वह गाय बाहर चली जाती है। सवाई बाबूजी यह देखते हैं कि गाय रोज अपनी गायों के साथ आती है और चली जाती है। यह देख मेरे पिता सवाई भोज अपने भाई से कहते हैं कि इस गाय के पीछे जाओ और पता करो कि यह गाय किसकी है और कहां से आती है, इसका मालिक कौन है, और मालिक से अपने चारे का मेहनताना लेकर आना। निहाजी उसे गाय के पीछे पीछे जाते हैं। तब गाय एक गुफा में जाती है। वहां निहाजी भी पीछे चले जाते हैं और देखते हैं कि गुफा में एक साधु बाबा रूपनाथ जी धोनी के पास बैठे साधना कर रहे थे। निहाजी साधु से पूछते हैं कि महाराज, यह गाय आपकी है? साधु कहते हैं, हाँ, गाय तो मेरी ही है। निहाजी कहते हैं, आपको इसकी गवाही देनी होगी। यह रोज हमारी गायों के साथ चरने के लिए आती है, हम इसकी देख रेख करते हैं। साधु कहता है कि अपनी झोली मांड निहाजी अपने कंबल की झोली फैलाता है और बाबा रूपनाथ जी धोनी से राख निकालता है और निहाजी की झोली में डाल देता है। निहाजी राख को लेकर वहां से घर की ओर चल पड़ते हैं। चलने के बाद रास्ते में साधु द्वारा दी गई राख को गिरा देते हैं और घर आकर राख लगे कंबल को खूंटी पर टांग देते हैं। तब रात होती है तो अंधेरे में खूंटी पर टंगे कंबल में प्रकाश पड़ता है। तब वह उनके पिताजी देखते हैं उस कंबल में कहीं कहीं सोने व हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तो निहाजी पूरी बात बताते हैं और बगड़ाउत को लगता है कि जरूर साधु करामाती है, पहुंचा हुआ साधु है। यह जानकर मेरे पिताजी अगले दिन उस साधु की गुफा में जाते हैं और रूपनाथ जी को प्रणाम करके बैठ जाते हैं और बाबा रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बाबा रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए गुफा से बाहर कहीं जाते हैं। पीछे से सवाई भोज गुफा में सभी हिस्से में घूम घूम कर देखता है। उन्हें एक जगह इंसान के कटे सिर दिखाई देते हैं। ये सवाई भोज को देखकर हंसते हंसते सवाई भोज उन कटे सिरों को पूछते हैं कि हंस क्यों रहे हो? तब उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भी थोड़े दिनों में हमारी जमात में शामिल होने वाले हो, यानी तुम्हारा हाल भी हमारा जैसा हो जाएगा। हम भी बाबा की ऐसी ही सेवा करते थे। थोड़े दिनों बाद बाबा भी हमारा सिर काटकर गुफा में लटका दिए। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। यह सुनकर सवाई भोज सावधान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा रूपनाथ जी वापस आते हैं और सवाई भोज से कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। आज मैं तेरे को एक विद्या सिखाता हूँ। सवाई भोज से एक बड़ी कड़ाई और
तेल लेकर आने के लिए कहते हैं। सवाई भोज बाबा रूपनाथ के कहे अनुसार एक बड़ी कढ़ाई और तेल लेकर पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि आग जलाकर कढ़ाई को सिर पर यानी आग की सिर पर चढ़ा दो। तेल कढ़ाई में डाला और तेल पूरी तरह से गर्म हो जाने के बाद रूपनाथ जी सवाई भोज से कहते हैं कि आज इससे कड़ाव में परिक्रमा करते हैं। आगे सवाई भोज और पीछे बाबा रूपनाथ जी कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। बाबा रूपनाथ जी सवाई भोज के पीछे पीछे चलते हैं। एकदम सवाई भोज को कड़ाव में धकेलने का प्रयत्न करते हैं। सवाई भोज पहले से सावधान थे, इसलिए छलांग लगाकर कड़ाई की दूसरी तरफ कूद जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सवाई भोज बाबा रूपनाथ से कहते हैं कि महाराज अब आप आगे जाओ और फिर मैं परिक्रमा पीछे पीछे से शुरू करता हूँ। सवाई भोज एकदम जवान और ताकतवर थे। इस बार मैं परिक्रमा करते समय आगे चल रहे बाबा रूपनाथ को उठाकर गर्म तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं। बाबा रूपनाथ का शरीर कढ़ाई में गिरते ही सोने का हो जाता है, बस सोने का पहाड़ सा बन जाता है। तभी अचानक आकाश से आकाशवाणी होती है, सवाई भोज तुम्हारी 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया यानी 12 साल की ही है बगड़ावतों की आयु और बाबा रूपनाथ की गवाह है मिले धन की माया से 12 साल तुम्हारे साथ रहेगी। और एक आकाशवाणी ये भी होती है कि ये जो सोना इसको तुम पांव की तरफ से काटोगे तो बढ़ेगा और यदि आप सिर की तरफ से काटोगे तो ये घटता जाएगा। इस तरह इस धन को तुम लोग खूब खर्च करना, दान पुण्य करना। सवाई भोज को बाबा रूपनाथ की गुफा से काफी सारा धन मिला, जिससे एक जयमंगला हाथी और एक सोने का खंडा और बोली घोड़ी, शुभ गाय, सोने का पोरस, कश्मीरी तंबू इत्यादि दुर्लभ चीजें लेकर सवाई भोज घर आ जाते हैं। घर आकर सवाई भोज बाबा रूपनाथ व सोने की पॉलिसी की हुई सारी घटनाएं अपने भाइयों और परिवार को बताते हैं। इस आधार पर संपत्ति का क्या करे ये विचार करते हैं। इतना सारा धन प्राप्त हो जाने के बाद बगड़ावत अपना पशुधन बढ़ाते हैं और सभी अपने लिए घोड़ी खरीदते हैं और सभी घोड़ी के लिए सोने के जेवरात बनवाते। ऐसा कहा जाता है कि बगड़ावत अपने सभी घोड़ों को कच्चे धागे में जेवर बांधकर पहना देते हैं। जैसे ही धागा टूटता है वैसे ही वो जेवर गिर जाते हैं। ऐसे ही पूरा सोना गिराते रहे, जिससे कारण बगड़ावतों के गांव में आज भी सोना मिलता रहता है और बगड़ावत काफी अमीर होते हैं। पशु चराते हैं फिर भी बहुत अमीर होते हैं। इसका कारण यही है।